डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक न्यूरॉन के अंदर मैसेज किस तरह से ट्रांसमिट होता है, किस तरह से नर्व इंपल्स की फॉर्म में वो मैसेज कैरी होगा। अब इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये मैसेज कैसे ट्रांसफर होगा। तो टॉपिक है हमारा साइनैप्स का। साइनैप्स हम किसको कहते हैं, सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल्स की तरफ हम आएंगे। These are microscopic gap between two consecutive neurons। यानी जो दो कंजेक्टिव न्यूरॉन्स होते हैं उनके दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस नहीं होते। इंस्टेड देयर इज माइक्रोस्कोपिक गैप एंड दिस माइक्रोस्कोपिक गैप इज कॉल्ड एज साइनैप्स, या हम उसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्स की आपने दो टाइप्स को यहां पर याद रखना है। वन टाइप ऑफ साइनैप्स आर कॉल्ड एज electrical synapse and second type of synapse or chemical synapse। electrical synapse हम उनको कहेंगे जहां पर नर्व इंपल्स जो कि इलेक्ट्रिकल वेव है वो एज इट इज आगे ट्रांसफर हो जाएगी। और इसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास एक तो आपने याद रखना है कि हार्ट मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं। हार्ट मसल्स में और स्मूथ मसल्स में ये इलेक्ट्रिक साइनैप्स मौजूद होते हैं जहां पर एक सेल से दूसरे सेल तक नर्व इंपल्स उसी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर नर्व इंपल्स को एक से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने के लिए केमिकल्स की जरूरत पड़ती है तो इस टाइप के साइनैप्स को हम कहेंगे केमिकल साइनैप्स। आज के टॉपिक के अंदर हमने इसी केमिकल साइनैप्स की डिटेल्स को पढ़ना है। इसकी भी मैं आपको दो एग्जांपल्स बता देता हूं। दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो साइनैप्स बनेगा उसको हम केमिकल साइनैप्स कहेंगे। इसी तरह आपने याद रखना है कि न्यूरॉन और सार्कोलीमा के दरमियान स्केलेटल मसल में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल साइनैप्स। और इस केमिकल साइनैप्स में एक सेल से दूसरे सेल तक नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करने के लिए जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हम किनको कहेंगे? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच ट्रांसफर द नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। जैसे कि यहां पर इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं ये दो न्यूरॉन्स हमारे पास मौजूद हैं और इन न्यूरॉन्स के दरमियान जो साइनैप्स बनेगा उसको हम केमिकल साइनैप्स का नाम देंगे, विच विल नीड केमिकल सब्सटेंसेस विच आर न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नर्वस सिस्टम। यानी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे हैं विच आर फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सम आर फाउंड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपने यहां पर एक एक एग्जांपल को याद रख लेना है। जैसे डोपामीन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉमनली फाउंड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सबसे मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज एसिटाइल कोलिन। तो हमने केमिकल साइनैप्स की डिटेल्स को पढ़ना है और उस केमिकल साइनैप्स के अंदर हम एसिटाइल कोलिन के ट्रांसफर को पढ़ेंगे कि वो किस तरह से न्यूरोट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेंगे साइनैप्स के। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इट इज द कनेक्शन और माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू कंजेक्टिव न्यूरॉन्स। ये हमारे पास दो न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं और आपने ये याद रखना है कि जो न्यूरॉन इस साइनैप्स से पहले होगा उसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो इस साइनैप्स के बाहर बाद में आएगा उसको कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इन दोनों के दरमियान ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे। इससे पहले जो न्यूरॉन है उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, बाद में आने वाले न्यूरॉन को कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और ये नर्व इंपल्स की डायरेक्शन होगी। अब यहां पर आपने ये याद रखना है कि इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का जो एंड मौजूद होगा दैट विल बी एक्सॉन। यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट यहां पर मौजूद होगा। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ये जो एंड है एक्सॉन का दिस इज स्वोलन और एनलार्ज्ड,
और इस एंड को हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्टिक नॉब विच इज द पार्ट ऑफ एक्सॉन और पार्ट ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर आपने याद रखना है कि एक तो मौजूद होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स विच कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, प्लस आपने ये याद रखना है कि इट आल्सो कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया which are providing energy for this synaptic transmission। प्लस आपने यह भी याद रखना है कि इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के लेवल पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स मौजूद होते हैं। और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स द रिसेप्टर्स फॉर दीज न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। यानी न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस कहां होंगे? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, और इनके रिसेप्टर्स कहां होंगे? ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो हमने दो न्यूरॉन्स पढ़े, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक में एक्सॉन एंडिंग, पोस्ट साइनेप्टिक में डेंड्राइटल एंडिंग। प्री साइनेप्टिक के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होंगे, साइनेप्टिक नॉब होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर इन न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब हम देखते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन को कि इस सिनेप्स के थ्रू जो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन है थ्रू दीज केमिकल सब्सटेंसेस, ये किस तरह से होगी। ये चंद एक स्टेप्स आपने यहां पर याद रखने हैं। जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल दैट अराइव्स एट द एक्सॉन टर्मिनल। कि सबसे पहले स्टेप में एक्सॉन टर्मिनल पर ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगी। इस एक्शन पोटेंशियल के पहुंचने के बाद सेकंड स्टेप के तौर पर कैल्शियम गेट ओपन हो जाएगा, और इस कैल्शियम गेट के ओपन होने की वजह से कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होगा, दे विल एंटर इनटू दिस सिनेप्टिक नॉब। ये हमारे पास तीसरा स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में ये कैल्शियम आयंस एक्टिवेट करेंगे इन सिनेप्टिक वेसिकल्स को, और फिफ्थ स्टेप के अंदर ये सिनेप्टिक वेसिकल्स एक्टिवेट होने के बाद जाकर फ्यूज कर जाएंगे विद द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वहां पे प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे। और सिक्स स्टेप में एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सेवंथ स्टेप में ये न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल बाइंड करेगा on the receptor present at the post synaptic membrane, और जैसे ही ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, it will change the permeability of this membrane for sodium ions। यानी जैसे ही इस रिसेप्टर ने बाइंड किया तो सोडियम गेट ओपन होगा, सोडियम आयंस विल मूव इनवर्ड, और उसके साथ ये पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यानी यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, एंड दिस एक्शन पोटेंशियल विल बी कैरिड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो आपने ये ओवरऑल 7 स्टेप्स को याद रखना है इस तरतीब के अंदर, जिनको हम रिलेट करते हैं विद द न्यूरोट्रांसमिशन। यानी इन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए नर्व इंपल्स ट्रांसफर होगी फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन।